हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हम डिस्कस करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ मल्टी सिस्टेमिक डिसऑर्डर characterized by recurrent lower respiratory tract infection, pancreatic insufficiency, high sweet chloride, and male infertility, or it is multisystemic autosomal recessive disorder of exocrine gland। तो ये क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसका डिसऑर्डर है ये। और ये किस तरह का डिसऑर्डर है? मल्टी सिस्टेमिक है, यानी कि इसमें बहुत सारे सिस्टम की एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। एंड ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसमें 22 ऑटोसोम होता है और 1 क्या होता है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम होता है। तो जो ऑटोसोम होते हैं उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस डिसीज होती है। इसमें बहुत सारे सिस्टम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, अफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसको मल्टी सिस्टेमिक डिसऑर्डर कहा गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है, लाइक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। पेनक्रियाज इसमें इन्वॉल्व होता है, हमारी स्वीट ग्लैंड्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें क्या हो सकता है, मेल इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। इसकी एटियोलॉजी देखते हैं हम। तो इसमें क्या क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम डिफेक्ट है जिसमें म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 7 में। हमारी बॉडी का ऑटोसोम जो है, ऑटोसोम पेयर्स जो है उसका क्रोमोसोम नंबर 7 है, उसमें जीन म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। ये जो म्यूटेशन हुआ है जीन में, जिसे हम अलील भी कहते हैं, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या रोल है इसका? CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर। तो ये क्या होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर है, यानी सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके आर पार ये हमारी बॉडी के जो भी आयंस वगैरह होते हैं उसको कंडक्ट करने का काम करता है ये अलील, क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाए जाने वाला। और इसमें क्या होता है, क्रोनिक पल्मोनरी इन्फेक्शन होता है इसमें। ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है, डिफेक्टिव क्लोराइड सिक्रीशन होता है, यानी अगर ये हमारी सेल की मेम्ब्रेन है और ये हमें पता है पंप्स होते हैं हमारी सेल की मेम्ब्रेन्स पर, जो कि अंदर के आयन को बाहर की तरफ और बाहर के आयन को अंदर की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो इसमें ये पंप जो होता है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन का सिक्रीशन डिफेक्टिव होता है एंड इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन। सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और क्लोराइड आयन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। हम यहाँ पर समझते हैं कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर कैसे है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए, सपोज पेरेंट है जिसमें मेल जो है वो भी अफेक्ट है, कैरियर है इसके लिए, और फीमेल भी क्या है, कैरियर है। तो जब इनके ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी स्मॉल सी। तो यहाँ पर 25% चांस होंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो, उसमें कोई बीमारी ना हो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी। 50% चांस होंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो क्या हो, कैरियर हो इस बीमारी के लिए। एंड 25% चांस होंगे कि जो ऑफ स्प्रिंग है उसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज होगी। यहाँ हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि जो फादर है वो भी क्या है, कैरियर है, एंड मदर भी क्या है, कैरियर है। तो जब इनके ऑफ स्प्रिंग होगी तो 25% बिल्कुल हेल्थी होंगे बेबी,
50% क्या होंगे वो कैरियर होंगे एंड 25% जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे इस बीमारी से। अब हम ये जो क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो अलील है ये क्या क्या काम करता है उसको हम देखते हैं। तो ये एक रेसेसिव अलील है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 7 पे पाया जाता है। दिस अलील कोड फॉर प्रोटीन कॉल्ड CFTR। ये प्रोटीन ये अलील कौन से प्रोटीन के लिए कोड करता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर। ये एक सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर प्रोटीन है। पंप क्लोराइड आयन इन द सेल सरफेस। ये क्लोराइड आयन के सेल की सरफेस पर ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है। ये जीन कंसिस्ट ऑफ 2,50,000 बेसिस का ये बना होता है। डिलेशन ऑफ 3 बेस कॉज इन लॉस ऑफ 1 अमीनो एसिड। तो इसमें क्या होता है, 3 बेस पेयर्स के क्या हो जाता है, डिलेशन हो जाता है, जिससे कि हमें पता है कि एक अमीनो एसिड के लिए टोटल 3 बेसेस जो होते हैं वो प्रोटीन कोड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 बेसेस जो होती है वो डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टिंग रेगुलेटर होता है वो क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है, विच कॉज इन द डिफेक्टिव CFTR प्रोटीन। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, ये हमारी बॉडी के साइनस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से साइनस में क्या होता है, साइनोसाइटिस होता है एंड नसल पॉलिप्स जैसी डिसीज होती हैं। बिकॉज साइनस में भी क्या होती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है। तो चूंकि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड ही अफेक्ट होती है तो साइनस भी इसमें क्या होंगे, इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर में क्या क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये बिलियरी सिरोसिस करेगी, गाल स्टोन हो सकता है इसकी वजह से, एंड हिपेटाइटिस स्टीटोसिस हो सकता है। अब हिपेटाइटिस स्टीटोसिस क्या होता है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी आपको। पेनक्रियास में क्या करता है, पेनक्रिएटिक इनसफिशियंसी करता है, यानी पेनक्रियास से हमें पता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो उनके सीक्रेशन को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। पेनक्रिएटिक सिस्ट हो सकती है एंड CF रिलेटेड डायबिटीज हो सकता है इसी वजह से। नेफ्रॉन में क्या कर सकता है, ये नेफ्रोपैथी कॉज कर सकता है। हमारे लंग्स में क्या क्या कर सकता है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन कर सकता है, ब्रोंकिएटेसिस कर सकता है एंड पेरेन्काइमल लॉस कर सकता है। ये स्किन में क्या कर सकता है, ये डर्मेटाइटिस कॉज कर सकता है, एलिवेटेड स्वीट क्लोराइड कंसंट्रेशन, यानी पसीने से जो क्लोराइड आयन होगा उसका सिक्रीशन बढ़ जाएगा इसमें। हमारी इंटेस्टाइन को किस तरह से अफेक्ट करता है, मेकोनियम इलियम हो जाती है, इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स हो सकता है, डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम हो सकता है। बोन्स को किस तरह से अफेक्ट करता है, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। और रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है, ये कॉन्जेनाइटल बायलैटरल एब्सेंस ऑफ द वॉस डिफरेंस। तो जो दोनों तरफ की वॉस डिफरेंस होती है वो बचपन से ही एब्सेंट हो सकती है सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से। हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन में प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो वो कैसे होता है हम देखते हैं। देखिए, ये है नॉर्मल, जब CFTR जो अलील है उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है। इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन का सेल से बाहर नॉर्मली सिक्रीशन होता है एंड सोडियम का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है अंदर। तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। बट और इसमें क्या होता है, म्यूकस नॉर्मल होता है। बट अगर क्लोराइड CFTR जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में क्लोराइड आयन का सिक्रीशन नहीं हो पाएगा सेल से बाहर,
जिसकी वजह से सेल के अंदर क्या होता है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंड सोडियम आयन भी अंदर आ रहा है, तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से म्यूकस क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। और इस कंडीशन को हम सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। इसका डायग्नोसिस क्या है, जीन म्यूटेशन टेस्ट कर सकते हैं, इसमें स्वीट टेस्ट कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ एक्सोक्राइन पेनक्रियास, लंग्स इन्फेक्शन टेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी कर सकते हैं, स्टूल टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट जिसमें ट्रिप्सिन का लेवल क्या होगा, बड़ा होगा एंड स्टूल में क्या होगा, स्टूल में इलास्टेज का जो लेवल है वो बड़ा हुआ होगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं और न्यूट्रिशन पे हम फोकस कर सकते हैं उसकी, पेनक्रियाटिक एंजाइम सप्लाई कर सकते हैं एंड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हार्ट का और लीवर का, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं हार्ट का एंड लंग्स का। So this is all about today's video. If you like my videos, so like, share and subscribe to my channel. और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लूँ। थैंक यू।